चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। बहू ने सिखाया सास को सबक। सितार नाम के शहर में नैना और निहाल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन मीना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सासू माँ आने से पहले सब घर चमकना चाहिए, वरना मुझे ही उनके ताने सुनने पड़ेंगे। नैना, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी माँ कितनी अच्छी है। जब वह आएगी तब पता चलेगा ही सबको कि वह कितनी अच्छी है। नैना, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं निहाल, मैं कह रही थी कि जाओ जल्दी सासू माँ को स्टेशन पर लेने के लिए, वरना सासू माँ उधर ही बवाल खड़ा कर देगी। हाँ हाँ, जाता हूँ। तुम नहीं आ रही हो? नहीं, सासू माँ के आने से पहले मैं मीना से सारा काम अच्छे से करवा के लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर निहाल चला जाता है। और ये काम हो गया ना, अब चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। हाँ दीदी, चलिए। और हाँ, एक बात और, मेरी सासू माँ के आने के बाद तुम्हें ही दिन भर उनके साथ रहना है। आज तो मैंने जैसे तैसे काम से छुट्टी ले ली है, लेकिन कल से मुझे काम पर जाना ही होगा। हम घर पर नहीं होंगे। तब तुम्हें सासू माँ ने कुछ कहा तो उनकी बातों को नजरअंदाज करना। हाँ दीदी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वह दोनों काम करने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद निहाल अपनी माँ के साथ आता है। नैना, मैं माँ को लेकर आ गया हूँ। नैना तुरंत पानी का ग्लास लेकर आती है। सासू माँ, ये लीजिए पानी। बहू, तुम मेरी सारी सिखाई हुई बातें भूल गई हो क्या? क्या हुआ सासू माँ? बहू, बाहर से आई हूँ ना मैं, तो पहले मुझे हाथ मुंह धोने दो। फिर सविता फ्रेश होकर आती है। सासू माँ, ये लीजिए पानी। बहू, तुम मुझे स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आई? सासू माँ, मैं आपके लिए खाना बना रही थी ना, इसलिए। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं 10 लोगों का खाना अकेले ही खाती हूँ। मेरी अकेले के लिए ऐसा कितना खाना बनाना पड़ता है? कुछ भी बोल रही हो। तुम्हें मैं यहाँ पर आई हूँ, ये पसंद नहीं आया, ऐसा सीधे बोलो ना। नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, छोड़ो ना ये सब बातें, चलो हम खाना खाते हैं। फिर तुम आराम करो, तुम भी थक गई होगी ना। मैं खाना लगाती हूँ। ऐसा कहकर नैना अंदर जाती है। दीदी, आप सही कह रही थी, आपकी सास तो बहुत खतरनाक चीज है। चलो जल्दी खाना लगाते हैं। वह सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन नैना और निहाल अपने अपने काम पर जा रहे थे। मीना, जरा यहाँ आओ। जी दीदी। मीना, ये मेरी सासू माँ है, और सासू माँ ये मीना हमारे घर में यह काम करती है। आपको कुछ चाहिए होगा तो इसे बताना, यह आपको सब बना के देगी। मीना, सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है दीदी। नैना और निहाल अपने काम पर चले जाते हैं। फिर घर में, अरे ओ मीना, यहाँ आओ। जी माँ जी, आपको कुछ चाहिए? अरे, सुबह से एक कप चाय भी मुझे नसीब नहीं हुई, और ना ही नाश्ता। मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर सविता अच्छे से भरपेट नाश्ता करती है। और थोड़ी देर बाद मीना मशीन में कपड़े धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही थी। तभी सविता वहाँ पर आती है और, ए मीना, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पर काम करने के लिए आई है ना, तो हाथ से कपड़े धो। मेरी बहू को भी तो मशीन से कपड़े धोना आता है। मेरी बहू ने तुझे क्यों काम पर रखा होता? माँ जी, हाथ से कपड़े धोने लग गई तो कितना वक्त बर्बाद हो जाएगा। तुझे कौन सा ऑफिस का काम करने जाना है? दिन भर तुझे क्या काम है? वैसे भी मुझे मशीन में धोए हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाथ से कपड़े धो। फिर मीना जैसे तैसे हाथ से कपड़े धोती है। फिर, मीना, यहाँ आओ। जी माँ जी। ये क्या, सब चीजों पर धूल जमा हो गई है। तुम कैसे काम करती हो? मेरी बहू को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे कामचोर लोगों को काम पर रखा है। माँ जी, मैं साफ करती हूँ ना। फिर मीना साफ सफाई में लग जाती है। मीना, क्या बना रही हो? माँ जी, अभी थोड़ी देर में भैया और दीदी आएंगे ना, तो खाना बना रही हूँ। अच्छा,
लेकिन ये क्या बना रही हो? कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। माँ जी, ये चिकन सूप है। क्या मेरी रसोई में चिकन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बहू ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ? जाओ अभी के अभी इसे फेंक दो और सारा किचन अच्छे से धो लेना और फिर से शाकाहारी खाना बनाओ। ये सब बातें सुनकर मीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद निहाल और नैना आते हैं। मीना, पानी लेकर आना। मीना घर में नहीं है। घर में नहीं है? अच्छा, सब्जी लेने बाजार में गई होगी। मुझे नहीं पता कहाँ गई। मुझे बिना बताए वह बाहर चली गई। ये सुनकर नैना की समझ में आ गया। फिर नैना मीना को फोन करती है। मीना, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? मीना सारी बातें बताती है। और सुनो मीना, एक प्लान है मेरे पास। फिर सासू माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी और तुम्हें वह खुद यहाँ वापस लेकर आएगी। तुम ऐसे काम छोड़कर मत जाओ। फिर नैना मीना को प्लान बताती है। और निहाल, मीना ने काम छोड़ दिया है। क्यों? क्या हुआ ऐसा? नैना सारी बातें बताती है। फिर थोड़ी देर बाद, माँ, अब मीना तो काम छोड़कर चली गई है, इसलिए अब हम तीनों को मिलकर ही घर का सब काम करना होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर निहाल उसे काम का बंटवारा बताता है। माँ, सुबह का नाश्ता और हमारे टिफिन का नैना देखेगी और सब्जी और राशन लाने का काम मैं करूँगा और आप बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, रात का खाना और रात के बर्तन, ये सब करना। तुम दोनों का इतना सा काम और मुझे इतना सारा काम? मेरी उम्र का तो ख्याल करते। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं और नैना तो काम पर जाते हैं और थक कर घर आते हैं, तो हमसे दूसरा कोई काम नहीं होता और इधर शहर में काम वाली बाई भी जल्दी से नहीं मिलती। ठीक है बेटा, करती हूँ मैं सब काम। अगले दिन जब सविता को ये सब काम करना पड़ा, फिर सविता के समझ में आ गया कि उसने मीना के साथ ऐसा बर्ताव करके गलती की है। फिर सविता मीना के घर पहुंच जाती है। मीना, मीना रानी, तुम कहाँ हो? माँ जी, आप मेरे घर पर कैसे आना हुआ? हाँ बेटा, मैंने सोचा कि किसी के पेट पर लात मारना ठीक नहीं है। तुम्हारी तनख्वाह से ही तुम्हारा घर चलता होगा ना? हाँ माँ जी, लेकिन मैंने नया काम ढूंढ लिया है। अभी मैं वहाँ पर जाने के लिए निकल ही रही थी कि आप आ गई। ऐसा मत कहो मीना बेटा, चलो वापस हमारे घर पर, वहाँ पर ही काम करो। मैं बहू से कहकर तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाती हूँ, लेकिन तुम काम पर वापस आओ। सविता मीना को बहुत मनाती है और मीना भी बहुत मिन्नतों के बाद मान जाती है। सविता मीना को लेकर वापस घर आती है। ये देख मीना, तुमने तो काम छोड़ दिया था ना, फिर वापस कैसे आ गई तुम? कुछ नहीं दीदी, मैंने सोचा कि मेरा घर यहाँ पर मैं काम करती हूँ तभी चलता है, और अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा, यह सोचकर मैं वापस काम पर आ गई। फिर मीना और नैना अकेली ही होती है। तभी, दीदी, आपका प्लान तो बहुत अच्छा था, सब आपके प्लान के मुताबिक ही हुआ है। फिर मीना नैना को ताली देती है और दोनों भी खुश थी। सविता को अपनी गलती समझ आ गई थी कि घर का काम करना आसान बात नहीं है। फिर सविता ने कभी भी मीना को परेशान नहीं किया। सब खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।